कलयुग। यहाँ अर्जुन चले गए तो तने ये समझ लिया कोई बाणाधारी ही नहीं है। यहाँ से भीम चले गए तो तने ये समझ लिया कोई गदाधारी ही नहीं है। मैं उन्हीं बन सका हूँ। मेरा नाम है राजा परीक्षित, तुझे मार दूंगा। परीक्षित महाराज इतने क्रोध में दिखे तो कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज मुझे मालूम है आप मेरा वध कर दोगे, अब ब्रह्मा जी की तरफ ध्यान दे दो, मुझे वरदान प्राप्त है। सुई थम गए। जवाब दिया कोई कार्य उल्टे नहीं कर सकते हो, तुम रह नहीं सकते, तुम्हारे राज्य में सब पाप होगा। मेरे भगवत श्रोताओं, जवाब दिया रहने के लिए मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मैं तो रहूंगा। तो परीक्षित ने जवाब दिया ऐसे नहीं रहोगे जैसे सतयुग रहा, द्वापर रहा, त्रेता रहा। तो कि जहां जहां हम स्थान बताएंगे तहां आप रहोगे। जवाब दिया बताओ आपकी बात मान लो। परीक्षित महाराज ने कहा जहां भगवान का भजन न होता हो उस जगह तुम्हारा वास है। बिल्कुल। जहां पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करता उस घर में तुम्हारा वास है। जवाब दिया बिल्कुल। जिस घर में बहू सास ससुर पति की सेवा नहीं करती, अपमान करती है, उस घर में तुम्हारा वास है। जवाब दिया बिल्कुल। जहां शराब पी जाए वहां आपका वास है। बिल्कुल। जहां वैसे नृत्य करती हो वहां आपका वास है। और बताऊं? जवाब दिया अब ठहरे जाओ, तुमने बहुत स्थान बता दिए, अरे अब ऐसा स्थान कोई बता दो एक पल के लिए हम आराम कर सके। अरे ऐसी जगह बताइए सब लड़ाई झगड़े वाले, हम भी तो भगवान के भक्त हैं, ऐसी जगह कोई बता दो एक पल के लिए बैठकर हम आराम कर सकें। तो जवाब दिया तुम जाओ कंचन में वास करो। कहते कनक कनक ते सौ गुनी और मानकता अधिकाय, तो के खाए बोराय के पाए बोरा। जब मैं पढ़ने जाया करते थे तब ये बहुत सुंदर लाइन हमने पढ़ी थी। जब स्कूल जाया करते थे तब कनक कनक ते सौगुनी मानक तादिकाय, के खाए बोराए के पाए बोराए। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, जिस फल में कांटे होते हैं पशु खाते हैं। अगर वो फल मानव खा ले खाने से पागल होता है। एक कनक का मतलब सोना, सोना अगर हद से ज्यादा प्राप्त हो जाए वो खुशी के मारे पागल होता है। सोने का मुकुट था राजा परीक्षित के सिर पर। कलयुग ने बिल्कुल देरी नहीं करी, करोगा कलयुग छोड़ श्रोताओं, जैसे राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया। सर्वप्रथम कलयुग ने प्रकोप डाला तो परीक्षित पर डाला। परीक्षित के सिर पर सवार हो गया, विपरीत कार्य करवाने लगा वो कलयुग। उल्टे कार्य, गला सूख गया, प्यास लगने लगी है, एक आश्रम देखा, आश्रम वहां है तो आश्रम की ओर निकलने लगा। कि राजे लगी प्यास और भूप जब आगे मोरे
जैसे आश्रम की तरफ आया राजा, अरे जहाँ पे बैठे तपधारी, अरे जहाँ पे बैठे तपधारी, अरे संत की लगी समाधि सुना जी मैंने भाई, संत की लगी समाधि सुना जी मैंने भाई। जैसे ही राजा पहुंचा, राजा ने जैसे ही देखा ये संत है, आंखें बंद करके बैठ गया। इसको मालूम है राजा आ रहा है, हमसे पानी मांगे, मुझे पानी पिलाना पड़ेगा। पानी न पिलाने के बदले आंखें बंद कर ली, बैठ गया। इसने हमारा अपमान किया, हम इसका अपमान करेंगे। एक मरा हुआ वहीं मृतक सर्प पड़ा हुआ था, बाण के नोक से उठाया और राजा के गर्दन में डाल दिया। गर्दन में जैसे ही मरा हुआ सर्प डाला, राजा चला गया। अरे लिखी को कोए मिट भैया ऐलानी, अरे लिखी को कोए मिट भैया, अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, अरे हरी हरी बोलो मेरे भैया, अरे बिना भजन के भगवत श्रोताओं, जैसे ही राजा अपने घर पहुंचा है, राजा जैसे ही अपने घर पहुंचा मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही मुकुट उतार के जैसे ही रखा है, तो परीक्षित की आत्मा अंदर से पाप पाप चिल्लाने लगी। हमसे बहुत बड़ा आज पाप हो गया। इधर एक संत बहाकर के गया है, संगी ऋषि स्नान कर रहे थे, जवाब दिया आपके गुरु लोमस ऋषि का अपमान करके यहाँ का राजा चला गया है। श्रृंगी ऋषि ये बहुत क्रोधी महात्मा थे, कमंडल में से तत्काल जल लिया और श्राप देने लगे। ओ धन के मतवाले राजा, ओ माया पथ के दीवाने, मेरे आतन से मौत तेरी लिखी भेजी बिस। ओ सावधान, ओ सावधान, कोई तक्षक जीवित, अरे साथ में रोज सपा जवाब दिया, ओ सावधान, ओ सावधान,
वही तक्षक जीवित हो जाइए और साथ में रोज इस पापी को यमपुर की हवा खिला दीजिए। श्राप दे दिया, 7वें दिन यही तक्षक नाग बन के तुझे डस लेगा परीक्षित। लोमस ऋषि के नेत्र खुले, संगी ऋषि को बुलाया, बेटा तुमने ये क्या किया? अरे कलयुग की छाया उसके ऊपर थी, परीक्षित ने कोई गलत काम नहीं किया, कलयुग ने करवाया और तुमने कलयुग को छोड़ करके परीक्षित को श्राप दे दिया। अरे परीक्षित जैसा राजा न आज तक हुआ है न कभी भविष्य में होगा। राजा परीक्षित के शासन में शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं और ऐसे भोले राजा को तुमने श्राप दे दिया। बाजी वाह, जाओ कह देना जा करके, कोई युक्ति में अगर मिल जाए तो अपनाए ले। एक संत भाग करके गया, परीक्षित महाराज को सारा हाल बताया। तुम्हें 7वें दिन संगी ऋषि का श्राप लगा है, 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। जो इतने शब्द सुने और कोई राजा हुए तो घमंड में आए कि हम तो राजा हैं, बस अंत कोई नहीं, छोड़िए जाने श्राप दो। लेकिन परीक्षित ने कुछ नहीं कहा, जवाब दिया हमसे भूल हुई है तो हम इसका दंड हम ही भुगतेंगे। राजसी जो वस्त्र थे वो तार के रख दिए और गेरुआ वस्त्र तन के ऊपर धारण किए और जैसे ही राज छोड़ करके चले, नवलदे आ गई आरती उतारने के लिए। नवलदे से मना कर दिया, जवाब दिया आज से हक हमारा नहीं है, सब छोड़ रहा हूं मोह माया। जैसे ही चले हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए, अपने पति को पत्नी ने देखा तो मैया रोने लगी नवलदे, तो नवलदे को रोता छोड़ करके परीक्षित महाराज ऐसे ही निकले हैं। कहते हैं भैया अरे छोड़ चले रजदानी और अपनी छोड़ चले, छोड़ चले अपनी छोड़ चले, छोड़ चले रजदानी अपनी छोड़। सोच रहे हैं राजा परीक्षित, बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई है, बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई है, बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई है, बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई है। नाक झुलाए नाक झुलाई है, नाक झुलाए नाक झुलाई है। अरे हरि गण परे प्रभु परीक्षित कुटुम कबीरा सबई छोड़ा, कुटुम कबीरा सबई छोड़ा, अपनी प्रजा से मुखड़ा मोड़ा, अपनी प्रजा से मुखड़ा मोड़ा। अब गंगा की मुंह में बिहार अपन छोड़ चले,
रमण रेती में परीक्षित महाराज पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से कथा आप कल श्रवण करेंगे। परीक्षित महाराज आरती जला लें, खड़े हो जाएं, तब तक एक कीर्तन बोलेंगे।